हेलो एवरीवन, मैं कुशल शर्मा कुशल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक होगा हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, जो कि फिफ्थ एक्सरसाइज पर बेस्ड है। ठीक है। एक्चुअल में देखिए, हम एट्थ क्लास तक कुछ प्रॉपर्टीज पढ़कर आए थे रेशनल नंबर्स पर। कैसी? कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, जो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन पर इन पर फॉलो करती थी। और देखिए, हम उसमें क्या करते थे नॉर्मली कि अगर हम किसी रेशनल नंबर्स को किसी दूसरे रेशनल नंबर के साथ, नॉर्मली रेशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो मैं क्यू ही रिप्रेजेंट कर देता हूं इधर। ठीक है। आर रफ कर देते, क्योंकि आर जो है हम नॉर्मली रियल के लिए डिनोट करते हैं। देखिए, जब किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास वापस क्या आता है? एक रेशनल नंबर आता है। ओके, ये चीजें हम ऑलरेडी एट्थ क्लास तक करके आए हैं। अब हमारा स्टैंडर्ड क्या आ गया है? इरेशनल नंबर और ऐड हो गया है हमारे रेशनल के साथ। तो एक्चुअल में हम उसी से रिलेटेड काम करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल डिनोट करने के लिए चलो हम आर ही यूज कर लेते हैं। इसको ध्यान रखना कि आर के लिए हम रेशनल यूज करेंगे और इरेशनल के लिए हम आई यूज कर लेते हैं, इरेशनल का आई। देखिए, हम अब यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि जब हम किसी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे, या सब्ट्रैक्ट करें, या मल्टीप्लाई करें, या डिवाइड करें, कोई भी ऑपरेशन इन पर लगाया जाता है, तो आप नोटिस करोगे कि रिजल्ट हमारे पास हमेशा क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है। एक √3 एक इरेशनल नंबर लेकर चल पड़ते हैं। आप खुद ही देखिए कि इनका जो अगर हम एडिशन करें, ये दोनों लाइक टर्म्स तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर इनका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट भी हमारे पास क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर आएगा। इसी तरह से इनको सब्ट्रैक्ट करें तो भी लाइक टर्म्स नहीं है, इनको हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास कैसी आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप की। इन द सेम वे इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए या इनको डिवाइड करके देख लीजिए, आप नोटिस करेंगे कि हमेशा हमारे पास रिजल्ट कैसा आ रहा है? रिजल्ट हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। ओके। लेकिन कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है अगर हम इरेशनल के साथ ही रिलेशन लेकर चले। क्या? कि एक इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमारे पास रिजल्ट जो है हमारा में बी रेशनल और इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हम एक √2 लेकर चलते हैं और इसमें हम -√2 ऐड कर रहे हैं। √2 भी एक इरेशनल नंबर है और -√2 भी एक इरेशनल नंबर है, और देखिए दोनों को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों ऐड होने के बावजूद भी देखिए क्या रिजल्ट आ रहे हैं? 0। और 0 क्या होता है? जीरो एक रेशनल नंबर होता है ना। सब्ट्रैक्शन का देखें तो √3 में से देखिए √3 को ही सब्ट्रैक्ट कर दे, दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। ओके। सो उस कंडीशन में भी हमारे पास 0 आ रहा है, तब भी हमारे पास देखिए क्या आ रहा है? एक रेशनल नंबर आ रहा है। कुछ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म देखते हैं। मान लीजिए √5 को √5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए बेस सेम, पावर आपस में क्या हो जाएंगी? रूट कितनी पावर होती है एक्चुअली? रूट हाफ पावर के इक्वल होती है। इसको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? इनका रूट हो जाएगा कैंसिल। और 5 क्या है? 5 भी एक रेशनल नंबर है। डिवाइड की बात करें तो डिवाइड में मान लो चलो हम √7 को देखिए √7 से डिवाइड कर रहे हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, आपस में कैंसिल होके क्या आ गया? 1। और ये देखिए ये क्या है? एक रेशनल नंबर है ना। तो जब भी हम इरेशनल को इरेशनल से प्लस या माइनस करें, तो हमेशा हमारे पास ये कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट इरेशनल ही आएगा, वो रेशनल भी हो सकता है। इरेशनल की क्या? इरेशनल की एग्जांपल के लिए हम देखो √3 और √2 को ऐड करते हैं। अब ये अनलाइक है, इनको नहीं किया जा सकता है। तो अब कंडीशन कैसी आ रही है? अब हमारे पास इरेशनल रिजल्ट आ रहा है। √5 को मल्टीप्लाई करके देखिए √7 से, आप नोटिस करोगे कुछ नहीं हो रहा, हमारे पास ये आ रहा है √35 आएगा। तो ये भी क्या है? ये भी एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हुआ ना। इरेशनल को इरेशनल से हमने ऑपरेट करके देखा,
कई बार रिजल्ट इरेशनल आ रहा है, कई बार रिजल्ट रेशनल आ रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसकी गारंटी है कि जब भी आप रेशनल को इरेशनल से ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट हमारे पास कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है। सो जैसे ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम बता रहे थे, वे सेम ऐसे ही प्रॉपर्टी इरेशनल पर भी फॉलो करती है। ओके, सो सेम प्रॉपर्टीज हैं। आप कुछ आइडेंटिटी से रिलेटेड आइडेंटिटी बोल दीजिए, या कुछ हमारे पास ब्रैकेट सॉल्विंग से रिलेटेड पैटर्न, कि कई बार हमारे पास दिक्कत आती है रूट पे काम करने के लिए। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, इसको सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम फील करते हैं कि क्या करें इसका क्या नहीं। तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि अपना एक्सपोनेंट वाला ही लो यूज करना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों की देखो रूट सेम है, तो ऐसे में हम दोनों का रूट इकट्ठा कर सकते हैं और आपस में ये क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई में थे, मल्टीप्लाई में रह जाएंगे। ठीक है। अगर ये डिवाइड में होते तो भी हम इनको आपस में कॉमन ले सकते हैं। यहां हमारे पास रिलेशन डिवाइड का था, अंदर रूट के अंदर भी डिवाइड का रह गया। लेकिन कभी भी प्लस माइनस में मत कर देना ऐसा। मान लीजिए ए रूट ए और रूट बी प्लस हो रहे हैं, तो ऐसा मत कर देना कभी भी, वो गलत होता है। ठीक है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड में ऐसा होता है। ओके, अब जैसे हम आइडेंटिटी करते थे ए प्लस बी ए माइनस बी की, बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर्टी मान लो रूट के अंदर आ जाता है। हमें कोई क्वेश्चन दे दिया सोल्व करने के लिए, तो उस पर कैसे काम करें, ये वही सेम प्रॉपर्टी है, रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम प्रॉपर्टी है। यहाँ क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर आपस में क्या होता है, कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ए, फिर ये माइनस, फिर ये बी। ठीक है। सो जैसे हम नॉर्मली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, बिल्कुल सेम वही ऑपरेशंस हैं। रूट से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। पावर्स या तो कॉमन आ जाती हैं, या वो ज्यादातर अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर से पावर कैंसिल हो जाती है। क्यों, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रूट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/2 पावर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए हमें मान लीजिए रूट 3 का स्क्वायर करना है, तो पहले इस रूट को अगर हटाएं तो ये क्या होता है, 1/2 पावर और होल 2 पावर चली रही है। अब पावर की फिर से पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो देखो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया। तो इस चीज को हम डायरेक्टली ऐसा लिख देते हैं इस रीजन की वजह से। ठीक है। अगर कोई और ब्रैकेट आ जाती है, मान लो रूट ए प्लस रूट बी को रूट सी प्लस रूट डी से मल्टीप्लाई करना है, तो हम वही डिस्ट्रीब्यूटिव लो ही लगाएंगे। पहले एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, फिर रूट बी को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, तो क्या हो जाएगा ये कि रूट ए हमारे पास रूट सी प्लस रूट डी के साथ मल्टीपल में आ गया। फिर प्लस में ये देखिए, अब रूट बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रूट सी प्लस रूट में डी आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव इन दोनों के साथ होगा, तो ये क्या आ गया, रूट ए मल्टीप्लाई रूट सी, रूट ए मल्टीप्लाई रूट डी, प्लस ये रूट बी मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट डी आ गया। अब देखिए फिर से यही रूट दोनों में है और मल्टीप्लाई में है, कॉमन ले सकते हैं, रूट ऑफ ए सी प्लस रूट ऑफ ए डी प्लस रूट ऑफ बी सी प्लस रूट ऑफ बी डी, है ना। तो ये आ गया रिप्रेजेंटेशन। सो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बस यहाँ पे जैसे हमने ब्रैकेट ली, हमने ए बी सी डी यूज किया है, उनकी जगह कोई नंबर दे दिया जाएगा। ओके। अच्छा देखिए, अब जैसे ऑपरेशंस लगाते हुए कई बार हम नोटिस करते हैं कि रूट की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाती है। ठीक है, हमने क्या किया, दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड किया, अब रूट हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि रूट जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम एक मेथड की हेल्प लेते हैं जिसको बोला जाता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है ये मेथड, कैसे काम करता है, देखिए हमें जो भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में से खत्म करनी है, फिलहाल हम रूट के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। ठीक है, रूट की जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आ रही है, हम उसको डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम क्वांटिटी एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर देंगे उसी के साथ। ठीक है, हमने क्या किया, रूट 3 था डिनोमिनेटर में, रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अभी अभी हम ऑपरेशंस पढ़ के आए हैं। देखिए
रूट रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन 5 इंटू 3, और रूट को उसी रूट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट से रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3। तो ये देखिए हमारे पास क्या बच गया, रूट ऑफ 15/3। यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम थी क्या, कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लम दूर हो गई, है ना। तो अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही रूट की क्वांटिटी है तो उस प्रॉब्लम को इस तरीके से आराम से सोल्व किया जा सकता है। और ये जो हमने प्रोसेस की, इस प्रोसेस को ही रेशनलाइजेशन बोला जाता है। तो फिलहाल हमने डिनोमिनेटर पे अप्लाई किया है, तो हम क्या कहेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन अब मान लीजिए हमारे पास डिनोमिनेटर में दो इरेशनल नंबर्स आ गए और दोनों के बीच भी कोई ऑपरेशन चल रहा है, प्लस का या माइनस का, ठीक है। मल्टीप्लाई होता तो फिर से कंबाइन हो जाते इनकी तरह, एक ही रेशनल नंबर बन जाता, सॉरी इरेशनल नंबर बन जाता, है ना। सो ऐसे कंडीशन में अब क्या करते हैं, आपको एक आइडेंटिटी ध्यान हो, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होती है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है। एक्चुअल में हम देखिए यहां से रूट हटाना चाहते हैं, यहाँ प्लस है माइनस है, उससे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम रूट हटाने के लिए इस आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे, कैसे, देखिए जो भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स है √3 और √2, हम इन्हीं को दोबारा यूज करेंगे, उन्हीं पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन अब हम ये करेंगे कि भाई यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव क्वांटिटी लेकर चलेंगे, अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो हम नेगेटिव क्वांटिटी लेकर चलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ऐसे में देखिए ये हमारा क्या बन गया, a और ये b, ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसी क्वांटिटी बन गई, है ना। और अभी अभी हमने इन पे ऑपरेशन लगा के भी देखा था। तो ये क्या, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करें तो 1 को इनसे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां क्या बन गया, यहां हमने नोटिस किया कि a माइनस बी और a प्लस बी से √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा, सेम आइडेंटिटी लग गई। सो इसका क्या इफेक्ट हुआ, इसका इफेक्ट देखिए, इसके इफेक्ट से हमारे पास क्या आ रहा है, ये 3 बन गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल, माइनस में 2, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 1। और डिनोमिनेटर में आप 1 को शो करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जब भी अगर हमारे पास दो इरेशनल नंबर्स आ जाएं डिनोमिनेटर में प्लस माइनस में, तो आप इस तरह का काम करोगे इस आइडेंटिटी की हेल्प लेते हुए। ओके, अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे प्लस करना आप, और प्लस आता तो यहाँ पे नेगेटिव, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। सो नॉर्मली हमारे पास अभी 9th क्लास में इतने ही आएंगे कि या तो डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर आएगा या 2 आएंगे, 3 भी आ जाते हैं तो भी हम लगभग इसी तरह का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो ये थी रेशनलाइजेशन।